नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज खेत पर गायों को चराने के लिए लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों साथ ही में एक रिएक्शन वीडियो भी बनानी थी, वो जालोर वाले किस्से पर। दोस्तों आज हाल ही में आपने सुना होगा कि जालोर में एक दलित बच्चे को सवर्ण समुदाय के एक टीचर ने इतना ज़ोर से पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस पर मुझे एक रिएक्शन देना है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको डिस्क्लेमर के रूप में एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड में जाते जाते मेरे नाम और मेरे सरनेम को जांच ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप इस वीडियो के अंत में जाकर देखेंगे कि पक्ष और विपक्ष की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आखिर में आप भी मुझे पाएंगे कि मैं भी किसी के पक्ष में बात कर रहा हूं। तो इससे तो बेहतर है कि आप मेरा नाम और सरनेम ना ही जांचें तो अच्छा है। लेकिन आप में से बहुत बेलबुद्धि होंगे जो जांचेंगे ही सही, क्योंकि उनको उनका मुद्दा देखना है। वो यूँ देखेंगे कि ये किस जाति से आता है तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। लेकिन इस बात पे मैं निष्पक्ष रहूँगा, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसने किसी का पक्ष लिया है। तो दोस्तों वह आप अपना देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी को जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब भी हम स्कूल में जाते थे, तो जब भी हमने दोस्त बनाए तो कभी हमको पता नहीं था कि कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से हमको पता चल रहा है कि दलित क्या है, सवर्ण क्या है, कैसे क्या है। आप ही बताइए कि इतने सालों से आपके कितने सारे दोस्त होंगे जिनमें कोई शर्मा जी होगा, कोई वर्मा जी होगा, कोई क्या होगा। आपको उनसे क्या काम था, आपको उनके लास्ट नेम भी पता नहीं होंगे। लेकिन आज ऐसा माहौल बन चुका है, न्यूज़ में और टीवी चैनलों पर बताते हैं कि दलित बच्चे को मारा है किसी सवर्ण ने और कैसे क्या है। लेकिन कभी यूँ नहीं बताया इन्होंने कि किसी सवर्ण को भी किसी दलित व्यक्ति ने इनके ऊपर हाथ उठाया कि कैसे क्या है। आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए और कुछ नहीं, जिससे कि आप अपना वोट बैंक कमा सकें। और आपको पता है कि पूरे देश में ज़्यादातर लोग SC ST और OBC वाले होते हैं, और जनरल से तो आपको वोट आना नहीं है। इसीलिए आप ऐसे जो भी राजनेता हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसे मुद्दे उखाड़ कर लेकर आते हैं जिन मुद्दों से वे अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक सकें। तो दोस्तों ये देखिए हमारी गायें चल रही है। हाँ तो दोस्तों ऐसी बात है कि मैं अपने लाइफ के 2 इंसिडेंट आपको बताता हूँ, और उन इंसिडेंट्स को इस जो पूरा मुद्दा है इसे आप जोड़कर देखिएगा। दोस्तों हमारी यहाँ पर पहले बहुत साल पहले कोटा स्टोन की फैक्ट्री थी। उस कोटा स्टोन की फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। उनमें से एक मजदूर की लड़की रोड पर जा रही थी, छोटी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन होगी 5-6 साल की, और वो रोड पर जा रही थी तो वो अपनी ही साइड में चल रही थी। लेकिन 3 बाइक सवार आए और उस लड़की को नहीं देखा, और उस लड़की को ऊपर गाड़ी चढ़ाकर निकल गए, उसका एक्सीडेंट कर चले गए। और थोड़ी आगे दूर जाकर उन बाइक वालों ने एक होटल के यहाँ पर रुककर पानी पिया, और एक अंकल से, मेरे ही अंकल से थे वो, और मेरे ही अंकल से आगे का रास्ता पूछा कि आगे किधर जाना है। मेरे अंकल को पता नहीं था कि पीछे से एक्सीडेंट करके आ रहे हैं। तो ऐसे एक और लड़का वहाँ पे खड़ा था, हमारा ही पड़ोसी था वो भी। तो उसने भी ये बात देखी, और थोड़ी देर बाद में जब सबको पता चल गया कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है तो सब रोड की तरफ भागे। तो वहाँ पर जाकर देखा तो हमारे अंकल जी ने बताया कि हाँ भाई, मेरे से पूछ रहे थे वो रास्ता उधर गए थे तो उधर जा रहे थे। मैंने उनको और आगे का रास्ता बताया कि इधर है रास्ता। तो अब वहाँ पर उनके पीछे बहुत सारे लोगों ने गाड़ियाँ भी भगाई, और उस लड़की को भी, उस जो बच्ची है उसको भी अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसके रास्ते में ही मौत हो गई। तो दोस्तों आखिर में जब पुलिस केस हुआ और हमारे अंकल से और उस लड़के से पूछा कि आपको गाड़ी के नंबर पता है क्या, तो उन्होंने लास्ट के 4 नंबर बताते उनको, तो उन्होंने लास्ट के 4 नंबर बता दिए दोनों ने। तो इसके बिना पर पुलिस ने पूरे राज्य में से जितनी भी उस सीरीज़ की गाड़ियाँ थी, उन लास्ट की 4 नंबर वाली गाड़ियाँ, सारी सीरीज़ की गाड़ियाँ वहाँ पर बुलाई। तो ऐसी 12 गाड़ियाँ निकली थी वहाँ पर, और उन 12 गाड़ियों में से हमारे अंकल ने और उस लड़के ने सबने देखा उन गाड़ियों को, लेकिन उनमें से एक भी गाड़ी नहीं थी जिसने एक्सीडेंट किया था, क्योंकि उनको पता था कि गाड़ी का रंग लाल था। लेकिन जब उस बच्चे के पिता को पता चला
कि इनमें से किसी भी गाड़ी का एक का भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो उन्होंने क्या कहा, उनको किसी ने बता दिया कि आपको क्लेम तभी मिलेगा। क्लेम मतलब ये होता है कि मुआवजा राशि होती है कि बच्चे के मरने के बाद में जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें मुआवजा राशि मिलती है, और वह मुआवजा राशि वह इंसान देता है जिसने कि एक्सीडेंट किया है। तो हमारे अंकल को बोला गया उस मज़दूर के द्वारा कि आपको ब्लू रंग की जो आपने मोटरसाइकिल देखी है, शिनाख्त के रूप में आई थी अभी जो 12 मोटरसाइकिल, तो उनमें से आपको ये ब्लू वाली मोटरसाइकिल थी, इसके ऊपर आपको हाथ रख देना था कि इसको बता देना था कि इसी ने एक्सीडेंट किया है, इससे कि मेरे को मुआवजा राशि मिल जाती। तो उस पर मेरे अंकल जी ने रिप्लाई दिया कि ऐसे कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं किसी गरीब का घर धुल जाएगा, किसी गरीब का घर धुल जाएगा, क्योंकि मुआवजा राशि कम नहीं होती थी उस समय, 10-12 लाख रुपए मिलते थे, और वो भी वो देता था जिसने एक्सीडेंट किया है या फिर इंश्योरेंस कंपनी। तो इस बात पर मैं अपने अंकल जी को हेड्स ऑफ करना चाहता हूँ दोस्तों, उन्होंने सच का साथ दिया ना कि झूठ का, क्योंकि उस गाड़ी की शिनाख्त तो नहीं हुई। अगर चलो बाकायदा उस बच्चे के पिता जो भी मजदूरी करते थे वो अगर यूँ बोलते कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बल्ले से किसी से भी हो, मुझे कुछ ये नहीं है, पैसे से आते जाते रहते, पैसे से कोई मतलब नहीं था। तो अगर ऐसी बात करते तो फिर भी मेरे अंकल सोचते थोड़ा बहुत अगर कि क्या है कैसे है, फिर इंश्योरेंस कंपनी वाली गाड़ी से उनको बता देते थे कि भाई हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या सोचा, उनको लालच बढ़ चुका था, और इस लालच के चक्कर में वो किसी के भी नाम पर बिल फड़वाना चाहते थे, भले से वो कोई गरीब इंसान हो। अब दोस्तों ये एक तो पहली घटना है, और अब दूसरी घटना है, हमारे पास में एक घर था जो कि अपर कास्ट वालों का था, और वो अपर कास्ट वाले हमारे पास में था। वो घर अपर कास्ट वालों का घर था, जिनकी बच्ची घर से जा रही थी और उनका घर रोड पे ही था। और घर का ढलान कुछ ऐसा है कि दोस्तों घर से बाहर निकलते हैं ना तो बड़े लोग तो आराम से निकल सकते हैं, लेकिन बच्चे अगर भाग के निकल रहे हैं तो वो रुक नहीं सकते अपने आप में, क्योंकि घर का ढलान ही ऐसा है कुछ है, वहाँ से उतरने का रास्ता जो होता है। तो उस टाइम पर एक ट्रक चलाकर कोई अपर कास्ट का ही इंसान जो ड्राइवर था, अपर कास्ट का ड्राइवर था, वही उधर से गाड़ी लेकर आ रहा था गांव की तरफ से, और वो रोड पर जाना चाह रहा था। तो उसकी गाड़ी आधी गुजर चुकी थी, और पिछले पहिए को उसको पता नहीं था कि पिछले पहिए में भी कोई उसका भी ध्यान रखना उसको कि नहीं है, उसको ध्यान भी रखता तो फिर भी कैसे कुछ होता। तो अगला पहिया निकल चुका था और पिछला पहिया आने वाला था। उससे पहले वो घर से बाहर निकली लड़की, जो उनकी सवर्ण जाति के जो हमारे जो थे पड़ोसी उनकी, तो उनके बाहर निकलते ही वो ऐसी स्पीड से नीचे गई तो वो टायर के नीचे आ गई डायरेक्ट। अब ये बात सब लोगों ने देखी, वहाँ के आसपास के सब लोगों ने देखी, लेकिन उन्होंने इतना रिएक्शन नहीं किया। उनकी इकलौती बच्ची थी, जबकि वो 3-4 दिन उनके घर में दुख मातम रहा। उन्होंने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। उन्होंने बस मुद्दे की गंभीरता देखी कि गलती ड्राइवर की नहीं थी। नहीं तो ड्राइवर को भी आजकल लोग गलती किसी की देखते हैं नहीं देखते हैं, ड्राइवर को और गाड़ी को ज़िंदा जलाने की कोशिश करते हैं लोग, ड्राइवर को पीटने के लिए भी कोशिश करते हैं। लेकिन सब लोगों ने देखा था कि गलती किसकी थी। गलती ना तो बच्ची की थी और ना ही वो ट्रक वाले की थी। गलती तो थी उस ढलान की जहाँ पर बच्चे अपने आप को नहीं रोक पाते थे। वो एकदम से निकलते थे तो एकदम से स्पीड कम नहीं होती थी बच्चों की, डायरेक्ट नीचे चले जाते थे रोड पर। तो इसी वजह से उसकी मौत हुई। तो ना तो उन लोगों ने क्लेम के लिए कभी किसी को बोला कि मुझे क्लेम चाहिए उस बंदे से जिसने कि गाड़ी चढ़ाई है बच्चे के ऊपर, ना ही कभी उन्होंने कोई पुलिस रिपोर्ट की। तो दोस्तों आप इन दोनों घटनाओं से देख सकते हैं, इन दोनों घटनाओं को इस मुद्दे से जोड़कर देखिए, जो कि जालोर की अभी घटना है, जिसमें कि जो एक लड़का है यहाँ पर उसकी जाति को देखा गया और टीचर की जाति को देखा गया, और उन दोनों को जोड़कर फिर एक नया कुछ सोशल मुद्दा बनाया। तो दोस्तों ऐसी घटना को देखते हुए मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर एक रिएक्शन तो बनाना चाहिए। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ पर टीचर ने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को अनुशासन में लाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत बार पीटा भी है, और पीटना ज़रूरी भी है। अगर बिना पीटे अगर अनुशासन में नहीं आता बच्चा तो फिर उसको पीटना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अभी का जो माहौल ऐसा है कि आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते कि, लेकिन आप गाँव का माहौल देखें तो गाँव के बच्चे बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं। गाँव के बच्चे बहुत जल्दी नहीं सुधरते हैं, उनको पीट भी लिया जाए तो भी वो अनुशासन में नहीं आते। तो
ये भी आप थोड़ा देखिए। और जबकि दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी कोई ट्रक ड्राइवर अपना जो कलीग होता है, जो उसका क्लीनर होता है, उसको ट्रक चलाना सिखाता है, तो उस समय वो कितना उसको पीटता है ट्रक चलाते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोटा स्टोन का काम चलता है, तो हमने देखा है बहुत सारे ट्रक ड्राइवर अपने क्लीनर्स को गाड़ी चलाते हुए पीटते हैं। और वो इसलिए पीटते हैं ताकि वो उनके गुस्से को शांत रखे, ताकि वो क्लीनर अपने गुस्से को शांत रखे कि इस ऐसे मुद्दे ऐसे टाइम पर जब उसके हाथ में गाड़ी है और सामने से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसी टाइम में अगर उसको गुस्सा आ गया तो उस गुस्से पर वह कैसे काबू पाए। यह सब देखने के लिए वह ड्राइवर उसको चलती गाड़ी में पीटता है, उसके थप्पड़ों की देता है, लेकिन फिर भी क्लीनर उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देता। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ के टीचर्स भी हमको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, हमें हर तरीके के गुण सिखाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चलो दुर्घटना भी हो ही गई, लेकिन उस दुर्घटना में सबसे ज़्यादा हाथ टीचर का ही था, या फिर उन डॉक्टर्स के पास में जब आप ले गए 10-11 दिन में, 20 दिन बाद में मृत्यु हुई है बच्चे की, तो 20 दिन तक आप 10-11 जगह पर विज़िट कर चुके थे बच्चों को लेकर, और 10-11 दिन में वह बच्चे को जाने किस किस डॉक्टर को आपने दिखाया। और अब इसमें पेरेंट्स की गलती है, डॉक्टर्स की गलती है, या फिर उस शिक्षक की गलती है, या फिर शिक्षक की यही गलती है कि वह अपर कास्ट में पैदा हो गया। आपने सिर्फ उसका नाम देखा, आपने उसकी नाम के पीछे सरनेम देखा कि इसने सिंह लगा रखा है, शर्मा लगा रखा है, या फिर व्यास लगा रखा है, बस आपने ये देखा है और कुछ नहीं देखा। और पूरे राज्य में या फिर पूरे कंट्री में भी आप देखो तो सबसे माइनॉरिटी है तो वो है एक राजपूत जाति। और उसी राजपूत जाति के उस बंदे को आपने बस उसकी जाति देखी कि ये बस राजपूत जाति का है, और उसके ऊपर आप पूरा मीडिया चढ़ गया, पूरा मीडिया उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको लीक कर दी। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में जब उसने बोला है साफ साफ कि अगर मेरी गलती हुई तो मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, ये बात उसने बोली। लेकिन उसको भी उसकी भाषा को लोग यहाँ के समझ नहीं पाते। आप राजस्थान की भाषा नहीं समझते हो, बाहर के लोग जो राजस्थान से बाहर के हैं, तो वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बताते हैं कि उसने यूँ बोला है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है और मैं आपको इसके बदले में पैसे देने के लिए तैयार हूँ, इलाज करा सकता हूँ और क्या। तो दोस्तों आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए और आपको कैसा क्या लगता है। आप थोड़ी बहुत राजस्थानी तो जानते ही होंगे, तो इस हिसाब से उसने राजस्थानी में बोला था और उसको भी तोड़ मरोड़ कर लोगों ने अपने हिसाब से पेश किया है। जो भी राजस्थान के भी बहुत सारे लोग हैं इसमें जो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सब बातों को बता रहे हैं। तो निष्पक्ष रहकर तो कोई बोल ही नहीं रहा है, निष्पक्ष तो कौन रहेगा। अब किसी भी मुद्दे को आप देखिए, कोई इंसान बोलता है तो वो एंड में जाकर आप उसको पक्ष विपक्ष में कहीं ना कहीं तो आप उसको जस्टिफाई कर ही दोगे। और दोस्तों इसमें जब बात आ रही है कि जो प्रिंसिपल था उस स्कूल का वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया, उसने 1.5 लाख रुपए की पेशकश भी की जो भी बच्चा पीड़ित है उसके परिवार को। तो दोस्तों आप देखिए कि अगर उसकी गलती नहीं है, अगर टीचर की गलती नहीं है, फिर भी वो पैसे दे रहा है, तो इससे कुछ लोगों ने क्या जोड़ दिया है, मतलब कि इसको कुछ लोगों ने जोड़ दिया है कि गलती उसी की थी क्योंकि वह 1.5 लाख रुपए दे रहा है। अगर आप राजस्थान से हो और अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पर कि नौकरी बहुत मुश्किल से लगती है, आप राजस्थान में आकर एक टीचर की नौकरी लगा कर देख लीजिए अगर जनरल कास्ट में हो आप तो। और अगर आप जनरल कास्ट में हो और अगर आपकी नौकरी लग गई है तो आपको यहाँ पर इतना दर्जा मिलेगा, इतना ऊपर का दर्जा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और उस ऐसी नौकरी को बचाने के लिए कोई इंसान 1.5 लाख तो क्या 15 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उठने वाला है आगे। कुछ SC/ST एक्ट लगा देंगे उसके ऊपर और बहुत तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए अगर उसने पैसे की पेशकश भी कर दी है तो उसमें क्या गलती कर दी उसने, उसको पता थोड़ी था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। उसने दी होगी, अगर उसने एक थप्पड़ जड़ भी दिया होगा बच्चे को अनुशासन में लाने के लिए, तो उसको आपने जाति से क्यों देखा, जाति से जोड़कर क्यों देखा। आपको सीधे तरीके से उसको एक टीचर और स्टूडेंट का भी तो देख सकते थे कि ये टीचर और स्टूडेंट का एक ये है रिलेशन है। लेकिन नहीं, अगर ऐसी ही कोई गलती अगर कोई अपर कास्ट के बच्चे को के साथ में कोई अगर ऐसे कर लेता तो आप उसको क्या कहते हैं। आप ये मुद्दा अभी तक तो दब जाता, कहीं पर बोलते ही नहीं कुछ, कोई पैसे की पेशकश होती ना कुछ होता, ठीक है। और इस बात को आप जातिवाद से लेकर तोलते हो, जातिवाद से लेकर देखते हो। अभी यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा है, राजस्थान में तो ठीक, पर पूरे इंडिया में भी कहीं पर भेदभाव नहीं होता है। ऐसा कुछ देख करके
जनरल, ओबीसी और एसटी एससी को देख करके बस भेदभाव देखा गया है, तो ये सिर्फ एक आरक्षण में देखा गया है। और जब इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ का पानी नहीं पिया किसी ने कुछ नहीं किया उस टाइम पर, कोई अपनी घटना बताता है, अपने जीवन की कुछ घटना बताता है, तो आप ये बात देखो कि आप इस बात को यूँ लेकर क्यों नहीं देखते कि कोई सामने वाला हाइजीन को लेकर पानी नहीं पी रहा आपके पास से। यूँ क्यों नहीं देखा आपने कि कोई बंदा हाइजीन को लेकर आपसे पानी नहीं पी रहा है, उसको पानी ऑफर ही क्यों किया आपने ऐसी मानसिकता के लिए को देखकर उसको पानी ऑफर किया, तो उसने पानी नहीं पिया, तो इससे आप थोड़े डिसअपॉइंट हो गए। अगर आप सामने वाले बंदे को अगर वो पानी मांगता और वो फिर पानी आप देते उसको और फिर वो नहीं पीता, तो फिर बात अलग थी। लेकिन आपने पानी उसको ऑफ़र ऐसी मानसिकता से किया कि ये पानी ना पिए और हमको बुरा लग जाए। तो आप ऐसे कुछ देखिए कि अगर कोई शर्मा जी हो, व्यास हो, या कोई से भी सिंह साहब हो, अगर वो भी अगर ऐसे अनहाइजेनिक रहेंगे, उनके सामने अनहाइजेनिक तरीके से आप कोई हरकत कर दोगे, फिर आप उनको पानी ऑफ़र करोगे या फिर अपना खाना ही क्यों ना ऑफ़र करोगे, वो आपके खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे। फिर उस जगह पर वो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे कि आपने हमारे हाथ का पानी नहीं पिया, आपने हमारे हाथ का खाना नहीं किया। अगर वो हाइजीन से रहते तो क्यों नहीं पीते उनका हाथ का पानी। तो यही बात है दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी की शक्ल देखकर किसी को देखकर कोई जज नहीं करता कि ये कौन सी कास्ट का है कि नहीं है। अभी हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, तो क्या वो देखते हैं क्या कि ये कौन सी कास्ट का है, वो कौन सी कास्ट का बच्चा है, उससे दोस्ती करूँ या नहीं करूँ, कोई भी नहीं देखता। और इस बात को जान करके गंभीरता से उछाला जा रहा है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसका फ़ायदा लेना चाहती है। इस राज्य में तो ठीक, राजस्थान में तो ठीक है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी लेना चाहती है। तो ऐसी बातें तो वो उनकी जगह पर तो सही साबित कर देते हैं, वो उनकी जगह पर तो ऐसी बातों को दबा देते हैं, लेकिन दूसरों की राज्य की सरकार होती है तो उस टाइम पर ऐसी बातों को क्यों उड़ाया जाता है। देश में सांप्रदायिक दंगे कौन फैलाता है, ये भी आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है ऐसा काम। तो दोस्तों, किसी गरीब का घर ना धुलाए। और आप देखिए उसने कितनी मेहनत करके नौकरी लगवाई होगी, आप उससे उसकी नौकरी छीन सकते हैं, उसके सज़ा दिलवा सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उसके लिए क्या उसे फांसी पर टंगवा दोगे आप? ये भी गलत है। आपको भी ऊपर वाले को जवाब देना है। छोटी सी बात का मुद्दा आपने कितना बढ़ाया। 20 दिन बाद में उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होनी थी तो उसी दिन हो जाती, लेकिन कितनी जगह पर डॉक्टरों के यहाँ पर विज़िट किया है उसके घर वालों ने। अब जो मैंने पहले घटना बताई थी कि उस बंदे को जहाँ पर उस लड़की का ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके माता पिता पहले उस बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन जब से उनको क्लेम की बात पता चली तब से वो उसका पोस्टमार्टम भी उन्होंने करा लिया कि लालच में आकर कि उसका बच्ची का क्लेम मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत। और उसके बाद में लालच इस कदर बढ़ गया कि वह किसी निर्दोष को भी फंसाना चाहते थे उस काम में। तो दोस्तों, आप देखिए लोगों की मानसिकता किस तरफ जा रही है। यह घटना आज से 10-1 साल पहले की घटना है, 10-12 साल पहले की घटना है। तो इन दोनों घटनाओं से आप जोड़िए इस घटना को और देखिए कि कैसे क्या है, लोग कैसे लालच के में चलते किसी निर्दोष इंसान को भी फंसा सकते हैं थोड़े से पैसों के लिए। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अपनी राय रखें इस मुद्दे पर, लेकिन गंभीरता से दोनों तरफ के मुद्दों को देखते हुए राय रखें। एक तरफ की बातों, लोगों की बातों को सुनकर ना रखें, और यूँ ना रखें कि आप अपनी जाति को देखते हुए इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन ना दें। आपकी जाति कुछ भी हो सकती है। अपने इंडिया में बहुत सारे लोग ST SC हैं, OBC हैं, तो ST SC OBC वाले सभी क्या उनके पक्ष में जाकर बात करेंगे जो कि झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी पता नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन इसका निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है और आप इसके ऊपर अपनी राय देना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को पहला तो पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह। जय हिंद, जय भारत।